तो आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है। आपको तो पता ही होगा कि हमारा जो चैनल है वो 9, 10, 11, 12 बीएससी और एमएससी के बच्चों के लिए है। तो ये जो आज एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन हो रहा है वो क्लास 12 का इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 को आज हम पढ़ समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि फोर एक्स प्लस टू और रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को क्या पुट कर लेंगे या लेट कर लेंगे, टी मान लेंगे। अब मानने के बाद हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो आप ये चैप्टर को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसमें इतने सारे कंसेप्ट हैं जो अगर डिफ्रेंशिएशन को नहीं समझेगा उसके लिए भारी दिक्कत है। ठीक है, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को समझ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और एक्स का क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स और डी टी। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इंटीग्रेशन 4x+2 और रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स जो दिया हुआ है, इसके आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये जो सॉल्व किया गया है वो कैसे सॉल्व किया गया है, आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो आप इसको अलग अलग करके भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और आप इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2√t इंटू डी टी आ जाएगा। 2 को हम बाहर कर देंगे, जब 2 को बाहर कर देंगे तो क्या बच जाएगा, हमारा रूट बच जाएगा। आप फिर से इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, फिर से क्या कर देंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। अगर एक अभी आपको यहाँ पे एक डाउट हो सकता है, यहाँ पे एक डाउट हो सकता है कि हमने ये चीज़ कैसे लिखा, आइए समझते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 4x+2 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अभी आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है, ठीक है, और मेरे बताने के बाद आपको डाउट नहीं होगा। यहाँ से हम 2 बाहर कर दिए, क्या बचा, 2x+1 बचा। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको क्या मानते हैं, टी मानते हैं। और dx को हम क्या लिख सकते हैं, dx को आप लिख सकते हैं कि dx इज इक्वल टू dt बाय 2x+1 लिख सकते हैं। तो dx को आप लिखिए यहाँ dt बाय 2x+1 लिख सकते हैं। ये और ये कट गया, क्या बच गया हमारा, इंटीग्रेशन 2√t इंटू डी टी। देखिए ये जो टर्म है आ गया ना, ये टर्म तो आ गया हमारा। तो आपको लगा होगा कि नहीं, जो पढ़ा रहे हैं वो डायरेक्ट बता दिए कि यहाँ 2√t होगा, नहीं, ये आपको हम बोलेंगे कि आपके पास 80% तो बुद्धि है आपके पास, तो 20% आपको वहाँ पर लगाना है जहाँ पे आपका काम आएगा। ताकि आपको तो सब कुछ जानकारी है ना कि कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, तो 20% आपको वहाँ लगाना है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये 20% आ गया तो समझ लीजिए आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको को समझ में आ ही गया होगा कि इसके बाद करना क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तो बाय बाय।